Most welcome. Yesterday we studied about noun. You knew a noun is a word names a person, place, thing, ideas or whatever you can call. दुनिया में जिस भी चीज़ को आप नाम लेके बुला सकते हैं वो चीज़ नाउन होती है। तो ये आपने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि नाउन के अलावा दूसरा जो स्पेशल पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है। जी हाँ, श्योरली दैट इज़ अ प्रोनाउन। तो देखते हैं प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड that replaces a noun जैसे us, me, his, आइसक्रीम, his, your। अब इसमें जो his ये आपका प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव होता है। his, your, my, our को प्रोनाउन बता देते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रोनाउन नहीं है। दे आर सिंपली पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। इस पिक्चर में देखिए जैक के लिए ही यूज़ कर लिया गया है, मिली के लिए शी यूज़ कर लिया गया है। उसी तरीके से हिना के लिए शी यूज़ कर लेंगे, वॉइस के लिए दे यूज़ करते हैं। फिर जो दे, ही, शी, इट, ये सब के सब क्या हैं? ऑल दीज आर प्रोनाउंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, बट बिफोर दैट उससे पहले आप जान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रोनाउन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और फ्रेज और नाउन फ्रेज। Pronouns refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically or repeatedly। इसका मतलब है कि एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के जगह पर बोला जाता है। प्रोनाउन उस नाउन के बारे में रेफ़र करता है, नाउन फ्रेज को रेफ़र करता है, बताता है, जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और जिसके बारे में हम दोबारा से उसके नाम को यूज़ करना नहीं चाहते हैं। जैसे मैंने कहा इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो इससे भी कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, शी इज़ अ बिग कंट्री ऑल्सो। सो दीज आर प्रोनाउंस दैट यू नो नाउ। कि किसी के नाम को बार बार लेने की असुविधा से बचने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। आप ही सोचिए अगर किसी के नाम को बार बार किसी पैराग्राफ में लिखा जाता है तो आपको कितना ऑकवर्ड लगेगा। ज़रा करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। यू मस्ट टेल मी। चर्चा इंग्लिश प्रोनाउंस की। इस टेबल में आप देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, पॉजिटिव की चर्चा की गई है। और इसमें ध्यान से देखिए थर्ड लाइन में आपको दिखता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। वी हैव नॉट रिटन देयर पॉजिटिव प्रोनाउंस मीन्स माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर। ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, दे आर एडजेक्टिव। बाकी सब इस टेबल में प्रोनाउंस हैं। नाउ लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। देखिए प्रोनाउन के टाइप्स जो हैं वो अलग अलग स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। दे हैव टोल्ड ए ग्रेट नंबर ऑफ प्रोनाउंस। कोई कहता है 5 टाइप्स, कोई कहता है 7 टाइप्स, कोई कहता है 8 टाइप्स, कोई कहता है 10 टाइप्स। तो इसके टाइप्स पर अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। तो देखते हैं कि आपके स्टैंडर्ड पर कितने प्रोनाउन के टाइप्स हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए पर्सनल प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउंस आई, मी, यू, दे और इंट्रोगेटिव में जब आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे हु और व्हाट को आप समझ सकते हैं। नाउ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जैसे कि वन अनदर, ईच अदर, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी कह दिया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्स करते हैं जिसमें हम खासतौर से सेल्फ और सेल्फ का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है कि आई माई सेल्फ तो ये आपका इम्फेटिक हो जाता है, और जब मैं कहता हूँ आई डिड इट माई सेल्फ तो ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव। मीन्स अगर सेल्फ वाला वर्ड अपने सब्जेक्ट के पास में चिपका हुआ है तो हम उसको इम्फेटिक कहेंगे, और अगर वर्ब के बाद में आता है तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। I did it myself, reflexive, and I myself did it, that is emphatic pronoun। Demonstrative pronoun जैसे this, that जो point करते हैं इनको pointing pronoun भी कहते हैं। this, that, these, those। और इंटेंसिव प्रोनाउंस का यूज़ बिल्कुल रिफ्लेक्सिव की तरह ही किया जाता है, और इसमें भी वही जो मैंने आपको बताया था एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, उनको इंटेंसिव भी कहते हैं क्योंकि ये किसी चीज़ पर हमारी इंटेंसिटी को बताते हैं। हम इंटेंस कहना चाहिए शी डिड इट ऑल बाई हर सेल्फ, इसने सब कुछ खुद किया, तो ये आपका इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाता है।
एंड देन इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, जिसे पता ही नहीं होता, जैसे एवरीवन, हर कोई, एनीवन, समवन। तो इस टाइप के एवरीथिंग ये आपके हो जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और रिलेटिव प्रोनाउंस शो करते हैं रिलेशंस, खास तौर से जो हमारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं वही सिंपल सेंटेंस में बन जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे आई नो द पर्सन हु हेल्प यू, तो यहाँ पर हु आपका हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, और वहीं हु आर यू यहाँ पर हो जाता है इंट्रोगेटिव। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब देखिए एक दूसरी टेबल आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल याद रख लीजिए, हमेशा काम आएगा, इससे छोटी डेफिनेशन प्रोनाउन की कहीं नहीं मिलेगी। तो पर्सनल, पजेसिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव, रेसिप्रोकल, दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ये 8 टाइप प्रोनाउंस हैं जो कि नॉर्मल हर जगह पर पढ़ाए जाते हैं और उन्हीं को लर्न किया जाता है। एक और टेबल हमें मिली है जो बताती है आपके पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए बढ़ते जाइए, अभी लेट अस कंटिन्यू विद डेमोन्स्ट्रेटिव एंड देन इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड देन रिलेटिव प्रोनाउन 7 एंड देन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दिन दिस पे 8 नोट्स है एंड एक न्यू और हमको टेबल जिसमें आपको थोड़े नहीं बहुत सारे मिलेंगे। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एक्सप्लेन। आपके लिए एक एक्सरसाइज है जिसमें आप देख रहे हैं कि वी हैव रिटन रेड कलर वर्ड्स। जितने भी रेड कलर हैं ये सब के सब प्रोनाउंस हैं। आपका काम यहाँ पर जस्ट अपोजिट है कि इन प्रोनाउंस की जगह पर आपको नाउंस सप्लाई करना है। यू हैव टू सप्लाई नाउंस इन प्लेस ऑफ प्रोनाउंस, और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब अस, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस तैयार करके भेज पाएँ। आपका सब्सक्राइब और लाइक करना हमारे लिए मोटिवेशन होता है। वी नीड योर मोटिवेशन सो दैट वी मस्ट बी एबल टू क्रिएट सच मोर वीडियोज़ फॉर योर बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन। थैंक यू एवरीबॉडी।